हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्ट हो, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मिक्सचर का टॉपिक आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज है आपके पास, द मिक्सचर अमंग फॉलोइंग, इनमें से कौन सा मिक्सचर है। अगर ये एमसीक्यूज आपको आते हैं, वीडियो देखने में कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। NaCl मिक्सचर है, C6H12O6 मिक्सचर है, स्पेशक है या अलग से, कौन सा है? अलग से सही है, अलग से। ये ऑप्शन है गलत है। इसमें ये ऑप्शन आता है। ये ऑप्शन कैसे आता है, कंसेप्ट को समझते हैं। देखो मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, तो सबसे पहले डिफिनीशन तो अपने पास लिख के कि मिक्सचर हमारे पास द इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर नाखालिस को बोलते हैं, नाकिस को बोलते हैं। क्या? नाकिस। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा मिक्सचर। क्या कहूंगा? मिक्सचर। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। सर डिफिनीशन का मतलब क्या है, समझा रहा हूं ना, मैं हूं ना यार। इम्प्योर जो नाखालिस है, एक होता है खालिस, दूसरा है नाकिस। सही है, एक होता है साफ शफाफ खालिस चीज, दूसरा है गंदा नाकिस। सर कैसे गंदा, समझा रहा हूं। देखो हमारे पास प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। हमारे पास इम्प्योर फॉर्म है, नाकिस फॉर्म है मैटर का, उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मैटर क्या होता है, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में समझाया है। अब देखो इसके अलावा डिफिनीशन नंबर 2 भी अपने पास लिखो। फिजिकली कॉम्बिनेशन, फिजिकली मतलब बाय हैंड, ऑफ 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा चीजों का कॉम्बिनेशन, मोर देन 2 सब्सटेंस इस कॉल्ड, इसको मैं कहूंगा मैटर नहीं, मिक्सचर कहूंगा। क्या कहूंगा? मिक्सचर। फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2, फिजिकली मतलब बाय हैंड, हैंड के जरिए आपने दो चीजों को मिलाया, तो फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2, दो मिलाया, या मोर देन 2 या दो से ज्यादा मिलाया, सब्सटेंस मिलाया, इस कॉल्ड मिक्सचर। इसको मैं मिक्सचर कहूंगा। सब्सटेंस क्या होता है सर, इससे पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है कि सब्सटेंस हमारे पास क्या है, इस लेक्चर में आप देख सकते हो। अब देखो क्या, कैसे, एग्जाम्पल क्या है। सर मुझे एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, ठीक है बेटा। देखो एग्जाम्पल क्या है। अब देखो H2 हमारे पास क्या है सर, ये सब्सटेंस है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सब्सटेंस है, तो ठीक है सर सब्सटेंस। अब H2 को मैंने N2 के साथ मिक्स किया, तो एक बीकर आ गया हमारे पास, और इसमें N2 भी है, H2 भी है, तो ये हमारे पास इसी तरह N2 H2 है, तो इसमें मिक्सचर प्रेजेंट है। आप ऐसा कह सकते हो कि इस बीकर में मिक्सचर प्रेजेंट है, ये मिक्सचर है। यहां तक कंसेप्ट समझ आया? बोलो समझ आया? ऐसे सीक्वेंस को मैं बताता हूं, ठीक है, इसका कंसेप्ट फिर करेंगे। अब देखो दूसरा हमारे पास है, अगर मैं H2O है और NaCl में मैंने डाल दिया, नमक मैंने वाटर में डाल दिया, तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सर हमारे पास क्या होगा। देखो ये आपके पास बीकर है और इसमें वाटर प्रेजेंट है, ये सब वाटर है। वाटर का फॉर्मूला क्या है बेटा? H2O है सर, बिल्कुल H2O है इसका फॉर्मूला। अब आपने इसमें NaCl डाल दिया। NaCl सर क्या होता है, यह वो नमक जो आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसका फॉर्मूला है NaCl। जैसे ही आप वाटर में NaCl डालते हो, तो वाटर का जो टेस्ट है वो नमकीन बन जाता है, ऐसा है। तो आपको पता चलता है कि इसमें आपने नमक डाल दिया है, एग्जैक्टली। तो H2O NaCl के साथ मिलता है, फिजिकली आपने बाय हैंड के थ्रू मिलाया, तो ये आपके पास इसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है, इसका कॉम्बिनेशन मिक्सचर है। तो इसी तरह दो चीजों का कॉम्बिनेशन आपको लिख दे कोई कि फिजिकली मैंने इसका कॉम्बिनेशन कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये मिक्सचर बन जाएगा। इसी तरह अब आप इसमें रूह अफ़ज़ा भी डालते हो, रमजान का महीना है, गर्मी है, अब इसमें रूह अफ़ज़ा डालते हो, चीनी भी डालते हो, तो क्या बनता है, फिजिकली डालते हो तो मिक्सचर है यार। तो देखो इसमें आपने एक ग्लूकोज डाल दिया या आपने चीनी डाल दिया, इसका फार्मूला है C12H22O11, ये आपके पास शुगर का फार्मूला है। क्या है? शुगर का फार्मूला। इसी तरह आपने इसमें रूह अफ़ज़ा डाल दिया। अब मुझे पता नहीं कि रूह अफ़ज़ा का फार्मूला क्या है, रूह अफ़ज़ा आपने डाल दिया, और इसी तरह आपने NaCl भी डाल दिया, और इसमें भी वाटर भी है। तो ये सब का जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये सब आपके पास क्या है, ये आपके पास मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। इसी तरह अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने क्रश लिया, आपके पास क्रश है, और आपने इसको सैंड रेत के साथ मिला दिया, और फिर इसमें सीमेंट आपने डाल दिया, और फिर इसमें आपने वाटर डाल दिया, तो इससे क्या बन गया, इससे जो है एक मिक्सचर बन गया। ये आपके पास क्या है? मिक्सचर है। ये भी एक मिक्सचर है।
सही है, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास मिक्सचर है। इसी तरह आपने एक प्लेट लिया, आपके पास एक प्लेट है, इसमें आपने जो है कोकम्बर जो है काट दिया, इसमें आपने प्याज भी काट दिए, इसमें टमाटर भी आपने काट दिए, इसमें गोभी भी आपने काट दिए, इसमें नींबू भी आपने डाल दिया। सही है, ये सब जो है ये प्लेट जो है अब ये एक मिक्सचर का प्लेट है, इसमें सब चीजें जो है डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल है, तो ये आपके पास एक मिक्सचर बनता है। बाज दफा हम जब शटरिंग का काम करते हैं तो हम घर बनाते हैं तो हम लेंटर के लिए वो मिक्सचर का मशीन लाते हैं। उसको मिक्सचर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चीजों को मिक्स करता है, तो वो मिक्सचर है। इसी तरह हमारे पास जूसर भी एक मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि वो भी डिफरेंट चीजों को मिक्स करता है। यह आधा कंसेप्ट समझ में आया, बोलो समझ में आया। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट करते हैं। हमारे पास मिक्सचर के टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर के टाइप क्या है, देखो एक तो हमारे पास होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, उसका अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, मतलब इसमें एटम्स कैसा है, कंबाइंड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो देखो एक हमारे पास मिक्सचर है और इसमें सिर्फ और सिर्फ एटम्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, ये एक किस्म का एटम है। और इसी तरह ये दूसरे किस्म का एटम्स इसमें प्रेजेंट है, सही है। तो ये मिक्सचर ऑफ एटम्स है, मिक्सचर ऑफ एटम मतलब एटमों का जो है मिक्सचर है, सही है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा बीकर है और इसमें अब एटम भी प्रेजेंट है, ये सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब इसमें मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम है ना, इसमें मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, सही है। तो मैंने ये कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको पता चले कि ये मॉलिक्यूल है। तो ये आपके पास मिक्सचर क्या है, मिक्सचर ऑफ एटमों का, एटम एंड मॉलिक्यूल, मिक्सचर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल है। अब इसी है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। The mixture that consists of only atoms is called mixture of atom. The mixture that consists of atoms plus molecule is called mixture of atom and molecule. सही। अब इसी तरह हमारे पास एक और बीकर है, ये हमारे पास एक और बीकर है और इस बीकर में मैंने अब यहाँ पर ओनली मॉलिक्यूल लिया, ये हमारे पास ओनली मॉलिक्यूल है, देखो ये हमारे पास ओनली एंड ओनली मॉलिक्यूल है। लेकिन क्या होना चाहिए, ये मॉलिक्यूल डिफरेंट होना चाहिए, क्योंकि सेम सब्सटेंस आपने दिया तो फिर तो मिक्सचर नहीं होगा। ये एक किस्म मॉलिक्यूल, सपोज ये आपके पास H2O का मॉलिक्यूल है, तो इसमें और भी मॉलिक्यूल होने चाहिए, डिफरेंट मॉलिक्यूल। वो 2 एटमों पर भी हो सकता है, 3 एटमों पर भी हो सकता है, सही है। आपकी मर्जी 3 लेते हो या 2 लेते हो, लेकिन डिफरेंट ले लो। तो ये क्या है, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर का है, ये मिक्सचर है मॉलिक्यूल्स का, मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स मिक्सचर है, ये एटम्स का मिक्सचर है। अब देखो इसमें अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट एटमों से बना है, सही है, तो फिर इसको कहते हैं कंपाउंड मिक्सचर भी कहते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल देखो आपके पास है, ये आपके पास ओनली एंड ओनली H2 और N2 मतलब सिर्फ इस सेम एटमों से बना है, तो हम कहते हैं कि ये मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल है। क्या है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर आपके पास ये बीकर है और इस बीकर में अभी आपके पास जो है NaCl भी है और आपके पास इसमें NaCl के साथ H2O भी है, सही है, H2O भी है। तो अब H2O तो कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है, चलो ठीक है। NaCl को देखो तो NaCl मॉलिक्यूल आपके पास नहीं है। क्यों NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, मैंने आपको बताया था कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल आ जाए तो वो मॉलिक्यूल होगा। अब देखो ये सोडियम आपके पास नॉन मेटल नहीं है, ये आपके पास मेटल है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉन मेटल है। मॉलिक्यूल की कंडीशन यही है कि आपके पास नॉन मेटल होना चाहिए, ये तो नॉन मेटल और प्लस मेटल पे आ गया। तो सर इसको मैं क्या कहूंगा, आपके पास एक और यूनिट है जिसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। तो ये आपके पास फार्मूला यूनिट है, क्या है, फार्मूला यूनिट है। सर इसको मैं कंपाउंड कह सकता हूँ, कंपाउंड तो है क्योंकि डिफरेंट एटमों का कॉम्बिनेशन है, वो तो ऑलरेडी आपको अंडरस्टूड है। ये H2O भी कंपाउंड है, NaCl भी कंपाउंड है, तो इस मिक्सचर को मैं कहता हूँ कि ये मिक्सचर जो है ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स का मिक्सचर है। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया, बोले समझ में आया। इसको देखो, इसको मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल, सर इसको मैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड कह सकता हूँ, नहीं, ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल है, क्योंकि कंपाउंड के लिए डिफरेंट एटम होना चाहिए। सर इसमें भी तो डिफरेंट एटम है, ये फिजिकली कॉम्बिनेशन है। H2 को देखो,
सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन। अब ये इसके साथ बॉन्डेड में नहीं है, ये तो फिजिकली कॉम्बिनेशन है, और फिजिकली कॉम्बिनेशन इस वजह से हम इसको मिक्सचर कहते हैं। अगर फिजिकली ना था तो फिर कंपाउंड होता। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस मिक्सचर के दो टाइप है, एक हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर हमारे पास वो होता है जैसे कि नाम से जाहिर है, होमो जिसका मतलब है सेम, जीनियस फेस को कहते हैं, फॉर्म को कहते हैं, हालत को कहते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर जब आप दो चीजें मिक्स करते हो और उसका कंपोजिशन सेम नजर आ जाए, मतलब सपोज हमारे पास वाटर है और वाटर में मैं रूहअफ़ज़ा डालता हूं। अब देखो रूहअफ़ज़े का कलर सुर्ख है, वाटर का कलर सफेद है, सही है। तो जैसे ही मैं दोनों को मिक्स करता हूं तो हमें एक रिजल्ट देता है, मतलब सुर्ख शरबत बनता है। अब सुर्ख शरबत है, उसका सेम कॉम्बिनेशन है, तो हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है। इसी तरह आप वाटर में NaCl नमक डालते हो तो नमक तो वाटर में आपको नहीं दिखता, मतलब सेम व्हाइट वाटर आपको नजर आता है। तो इसका मतलब ये कि वाटर में नमक डालने से जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर है। अब सर हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल क्या होगा? देखो हमारे पास वाटर है, मैं इसमें रेत डालता हूं। अब मेरे पास रेत है इसमें, तो जैसे मैंने रेत डाल दिया, अब इसको देखो तो इसमें आपको रेत नजर आता है, तो ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। इसी तरह इस दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखो, इसमें हमारे पास चाय है, इस चाय में मैंने लोहे के आयरन के टुकड़े डाल दिए। जब मैंने आयरन के टुकड़े इसमें डाल दिए तो ये इसमें देखता है, दोनों इसमें देखता है, तो मतलब ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। हेटेरो का मतलब है डिफरेंट, जीनियस फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज में एग्जिस्ट करता है। ये हेटेरोजेनियस मिक्सचर का कमाल होता है। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर आपको कैसे पता चलेगा? आप इसको फिजिकली हैंड के जरिए सेपरेट कर सकते हो, जिस तरह की यहां पर मैग्नेट के जरिए मैंने चाय से आयरन के टुकड़े उठा लिए, तो मैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट कर सकता हूं। होमोजेनियस मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकता। होमोजेनियस मिक्सचर हमें सेम पेज में दिखाई देगा, हेटेरोजेनियस जितने भी चीजें आपने मिक्स किया है वो सब देखेगा। सपोज आपके पास रेत है, रेत आपने क्रश के साथ मिक्स किया और फिर आपने पानी डाल दिया, तो पानी का हालत भी आपको नजर आता है, इसमें रेत भी नजर आता है और आपको क्रश भी नजर आता है। रेत मतलब सैंड नजर आता है। तो यही हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने पास लिख के द mixture which is present in uniform phase is called homogeneous mixture. The mixture that is present in different phases is called heterogeneous mixture. Example of homogeneous mixture, NaCl वाटर में डालो, एग्जाम्पल और डायग्राम मैंने बताया था। हेटेरोजेनियस मिक्सचर उसका एग्जाम्पल और डायग्राम भी मैंने बताया था। आपने क्रश मिक्स कर दिया वाटर के साथ, इसी तरह आपने कोकम्बर को काट दिया, प्याज को काट दिया और इसका एक सलाद बना दिया, तो आपके पास हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोलो समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। आज